sets. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स यानी समुच्चय। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करने के रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। फिर टाइप ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बाद कुछ अन्य प्रकार ये हम लोगों ने सीखे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल, यानी जो सेट होता है उसको हम इंटरवल में किस तरीके से लिखते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इंटरवल को, क्योंकि एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर होगा लीनियर इनइक्वेशन यानी रैखिक असमीकरण। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में रैखिक समीकरण पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब होता है जैसे इक्वेशन होती है उसमें बीच में साइन इक्वल का लगता है, जैसे 2x + 3y = 4। ठीक, तो ये इक्वेशन है। इनइक्वेशन होगी तो बीच में साइन इक्वल का नहीं लगेगा, बल्कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल के साइन लगेंगे। तो वहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर लिखेंगे वो इंटरवल के फॉर्म में ही लिखेंगे, इसलिए इंटरवल समझना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंटरवल में ये समझ लें कि जो सबसे पहले लिखा होता है वो हमारा लेस होगा और जो बाद में होगा वो ग्रेटर होगा। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो इसमें जैसे a, b सभी में लिखा है। ठीक, तो a जो है वो हमारा b से कम होगा, यानी जो पहले वैल्यू लिखी होगी वो कम होगी, जो बाद में लिखी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक, ये ध्यान रखें, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेट में लिखा होता है 3, 2, तो वो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये इंटरवल हैं, तो ये ध्यान रखें वो कोऑर्डिनेट होते हैं और ये इंटरवल है। इंटरवल में हमेशा पहले जो वैल्यू होगी वो कम होगी और जो बाद में लिखा होगा वो ज़्यादा होगा। तो सभी में a कम होगा क्योंकि सभी में a पहले लिखा है इंटरवल में, और b ज़्यादा होगा। ठीक, अब इंटरवल कौन कौन से टाइप का होता है समझते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, या हिंदी में कहें तो खुला अंतराल कहेंगे। ठीक, इस तरीके से यानी स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो भी टर्म दिया होगा, यहाँ a और b हमने मान लिया है, तो a, b स्मॉल ब्रैकेट में है, ये ओपन इंटरवल है। ध्यान रखें, जब स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होगा दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। इसका मतलब होगा जो भी x की वैल्यू है वो a से ज़्यादा और b से कम, या हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में होगी। ठीक, बात समझ में आ गई, a और b के बीच में, यानी जो ओपन इंटरवल होगा उसमें छोटा ब्रैकेट लगेगा, और इसका मीनिंग ये होगा कि जो वैल्यू होगी वो a और b के बीच में होगी, यानी a नहीं हो सकती है, b भी नहीं हो सकती, उनके बीच में जो भी आएंगी वो हो सकती हैं। ठीक, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल। इसमें दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगेंगे और इसका मतलब होगा a से लेकर b तक वैल्यू होंगी। बात समझ में आ गई, यानी बड़ा ब्रैकेट है तो वो दोनों जो वैल्यू लिखी हैं वो भी इंक्लूड होंगी। जैसे अगर हम कहें 1 से 100 तक की संख्याएं तो 1 से लेकर 100 तक सारी गिनतियां आएंगी, लेकिन अगर हम कहें 1 और 100 के बीच में संख्याएं तो 2 से लेकर 99 तक आएंगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक, तो x ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल b। फिर है क्लोज एंड ओपन। क्लोज यानी पहले क्लोज यानी बड़ा ब्रैकेट, फिर ओपन यानी छोटा ब्रैकेट, तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। तो a की तरफ बड़ा ब्रैकेट है यानी a तो हो सकता है इसकी वैल्यू, और b की तरफ छोटा ब्रैकेट है तो b नहीं हो सकती, यानी a से लेकर b से पहले तक भी नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से ओपन क्लोज, तो पहले ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट, बाद में क्लोज यानी बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब होगा कि वैल्यू a नहीं हो सकती है लेकिन b हो सकती है, तो a के आगे से वैल्यू होंगी और b तक वैल्यू होंगी। ठीक, आई होप कि इंटरवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए इंटरवल आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये इंटरवल के फॉर्म में इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था उसी बेस पर लगाते हैं।
चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमने लिख दिया है, ये सही है गलत है इस तरीके से। देखिए, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, अगर कोई सेट दे दिया गया, जैसे ए को लिखा है सेट और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 2 3 क्या है, ए के एलिमेंट। तो हम अगर ये कहें 3 जो है वो ए में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स ए। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये बिलोंग्स का साइन लगेगा तो राइट साइड में एक समुच्चय होगा यानी सेट होगा, और लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट होगा यानी एक अवयव होगा। बात समझ में आ गई? यानी बिलोंग्स लगा है या डज नॉट बिलोंग्स लगा है, तो उसका मतलब होगा राइट साइड में सेट होगा, समुच्चय होगा, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हमारा सबसेट का साइन लगा है, ठीक, सबसेट का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक, तो अगर ये साइन लगा है या डज नॉट सबसेट का लगा है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ क्या होंगे, सेट होंगे। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक, यानी अगर सबसेट या सेट का साइन लगा है तो दोनों तरफ सेट होंगे, और बिलोंग्स का साइन है तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट, राइट साइड में सबसेट। चलिए, पहला 2 3 4 सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। मैंने बताया था सबसेट यानी उप समुच्चय का मतलब है कि पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में आए, तो ये इसका सबसेट है। तो देखिए 2 3 4, ये 2 3 4 इसमें आ रहा है, तो ये सही लिखा है। दूसरा, इसमें ए बी सी लिखा है और इसमें बी सी डी लिखा है, यानी जो इसका ए है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये डज नॉट सबसेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ 5। ये पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सेट क्या है, 5 है, तो ए हमारा जो सेट है वो 5 हो गया। और हम जानते हैं कि 5 किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी एम्प्टी सेट यानी नल सेट यानी रिक्त समुच्चय को कहते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो फिर कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 0 यानी कितना आएगा, 1। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, यानी एक ही सबसेट बनेगा। और ये मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो यहाँ 5 का ही सबसेट बताना है, तो 5 का एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट है, राइट द सेट इन इंटरवल, यानी जो सेट लिखा है ये हमारा सेट दे दिया गया, इसको इंटरवल में लिखना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर, यानी एक्स जो है आर में बिलोंग कर रहा है। आर क्या होता है, रियल नंबर का सेट यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल 6। सिंपल सा तरीका है इंटरवल में लिखने का। देखिए, -4 ठीक कम है और 6 ज़्यादा है, तो पहले -4 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। ब्रैकेट कौन सा लगेगा समझ लो। जैसे इसमें -4 की तरफ क्या इक्वल का साइन लगा है, नहीं लगा है, तो इधर स्मॉल ब्रैकेट लग गया। और 6 में इक्वल का साइन भी है, इसलिए 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लग गया। ठीक, तो जिधर इक्वल होगा उधर बड़ा ब्रैकेट, जिधर इक्वल नहीं होगा उधर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अब यहाँ उल्टा काम, इंटरवल दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए इंटरवल है, इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इतनी लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स बीच में लिखेंगे और जो पहले नंबर लिखा है उसको इधर, जो बाद में नंबर लिखा है उसको इधर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए -23 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, इसलिए इधर ग्रेटर देन इक्वल दोनों साइन लग जाएंगे, और 5 की तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसलिए 5 की तरफ केवल जो है वो लेस देन का साइन लग जाएगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, तो पहला है ए कॉमा ई सबसेट ऑफ ए बी सी डी। देखिए इधर सेट है, इधर सेट है, इसमें ए और ई हैं, इसमें देखिए ए और ई नहीं है, यानी पहला वाला हमारा रॉन्ग है, यानी पहला सेट जो है ये दूसरे का सबसेट नहीं है, क्योंकि ई दूसरे में नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है 1 2 3 और इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है, यानी सेकंड वाला सही है। फिर है ए और सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये सही है हमारा।
ए बिलोंग्स, मैंने भी बताया था, अगर बिलोंग्स लिखा है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एलिमेंट होगा, और राइट साइड में क्या होगा, सेट, और यहाँ दोनों तरफ क्या है, सेट, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। लास्ट वाला ये हमारा सबसेट, तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट क्या है, सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, सेट है, और सेट ए इसके अंदर तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, बाकी तो आप कर ही लेंगे, इसमें सबसेट बताने हैं। ठीक, थर्ड वाले में इंटरवल में लिखना है, फोर वाले में सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो अब हम लोग जो है वो सेट नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट को ऐड करना, माइनस करना, यानी ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी जो संक्रियाएं होंगी सेट पर वो हम पढ़ेंगे। सभी लोग प्रतिदिन अपना वर्क करते रहें। वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी इस वीडियो को देख के चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। क्या उसमें छोटी छोटी मिस्टेक आप कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलेंगी। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।